गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, संसार में कोई भी ज्ञान गुरु के बगैर नहीं मिला करता। कुछ भी जानना हो गुरु के पास जाना ही पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप ही बनते हैं। उनके सानिध्य में ही हम बोलना चालना चलना फिरना सीखते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं और जैसे जैसे हमारा बुद्धि विवेक बढ़ता है, वैसे वैसे हमको क्या चाहिए उसकी आवश्यकता हमको जब होती है तो हमें फिर गुरुओं की तलाश होती है। इसीलिए जब हम आध्यात्म की तरफ चलते हैं, परमात्मा की तरफ चलते हैं, तब हमारा सत्संग से जुड़ाव होता है। जब जाकर के हमें और गुरु की महत्ता समझ में आती है, विवेक हमारा फिर बढ़ता है। जब ये कहा कि बिन सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिन सुलभन होई, कि हम कितनी भी कोशिश करते रहें लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक हम सत्संग में नहीं जा पाते। कुछ लोग भाग्यशाली ही होते हैं जो अपना समय निकाल करके सत्संग में आते हैं, जिनको सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में आकर के फिर गुरु से मेल होता है, तब हमारी मंजिल आगे के लिए चलती है। तब हमें पता चलता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे गुरु की महत्ता का हमको अनुमान होता है। तो पता चलता है कि भाई आखिरकार ये संसार में हमारा जो आगमन हुआ है, क्यों कर हम आए हैं। तो तभी साहब ने कहा कि विचार करो, आए थे किस काम को और करन लगे क्या काम। सूरत सवाल रे गाफिला, तू तो अपने आप को जान। देखे जन्म जन्म के रे शुभ कर्मों का, होता जब तक मेल नहीं ये मानव कर जीवन पाना। कोई बच्चों बालार खेल नहीं। बादन की तू याद कर बंदे, सिर नीचे पग ऊपर। गगन मंडल में आय के बिसर गयो जगदीश। फिर क्या होता है, जब हमारा जन्म होता है, पृथ्वी पर जन्म देत तू बातें पहली भूल गयो। और हाय हाय मेरो मेरो तेरे चित्त में समाये गयो। इसलिए प्यारे हंसा बार बार इस दुनिया में गोता तू लगाए रहो। कि जिस समय हम गर्भ में होते हैं, उल्टे लटके होते हैं, तो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें बाहर निकाल। संसार में हम आए
तो तुझे नहीं भूलेंगे, तेरा ही भजन करेंगे। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर पैर पड़ता है और माया का ऐसा असर होता है कि जन्म लेते ही, पैर पड़ते ही कि बस मेरा मेरी शुरू हो जाती है, परमात्मा की याद बिसर जाती है। और वो जब तक याद नहीं आती, जब तक कि हम सत्संग की तरफ नहीं मुड़ते, संतों से हमारी मुलाकात नहीं होती, और जब वो समझाते हैं कि भाई ये हालत थी तेरी और अब क्या हालत है और अब क्या चाहता है, तो जो कुछ ही जीव हैं जो समझ पाते हैं, परमात्मा की तरफ चलते हैं। बाद बाकी सत्संग में भी इसीलिए जाते हैं लोग कि हमारे सांसारिक काम हो जाएं। तो माया में तो फंसे ही हैं, और ज़्यादा फंसना चाहते हैं हम। लेकिन संत इस माया में रहते हुए इस माया से कैसे छुटाया जाए, कैसे छूटा जाता है, उसका उपाय हमको बताते हैं। लेकिन जीव की जब जिज्ञासा तीव्र होती है और अपने इस तरह से दलदल में, माया के दलदल में ऐसा फंसा होता है और वो ये सोचता है कि आखिरकार मैं पार कैसे हो जाऊंगा, मेरे अंदर तो इतनी कमियां हैं और परमात्मा को एकदम शुद्ध चाहिए, और मैं कमियां रहते हुए किस तरह से भजन कर पाऊंगा और किस तरह से मैं पार होऊंगा। लेकिन जब सद्गुरु की कृपा होती है, सत्संग में आता है, तो धीरे धीरे उसकी कमियां भी निकल जाती हैं और वो निर्मल होने लगता है और परमात्मा की समझ भी उसको आने लग जाती है। तो मनुष्य जन्म का सिर्फ एक यही है। इसीलिए बाबा तुलसीदास ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बाबा ने कहा कि भाई ये मनुष्य का शरीर इतना दुर्लभ है और इस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं, और तुमको मिल चुका है तो इसका फायदा क्यों नहीं उठाते। लेकिन हम माया के मारे इसका फायदा नहीं उठा पाते। क्या करते हैं कि सत्संग में जाकर के भी माया ही ढूंढते हैं कि हमारा मान सम्मान कैसे बढ़ेगा, कि हमको ऊंची पदवी कैसे मिलेगी। ज्ञान की तरफ नहीं, किस तरह से मेरा नाम होगा, किस तरह से पैसे का आवागमन होगा, किस तरह से लोग मुझको जानेंगे, पहचानेंगे। और ये माया के संदर्भ में ही सोचते सोचते या माया में ही फंसे रहते हैं। लेकिन जब सच्चा सतगुरु हमको मिल जाता है तो इन सबसे हमको छुटा लेता है। तो कैसे छुटाता है और किस तरह से जीव अपने को अहोभाग्य समझता है। तो जीव कहता है कि हे प्रभु, इतने अवगुण हैं मेरे अंदर, तुम मुझे आखिरकार कैसे पार कर दोगे। तो कहा कि मेरो अवगुण भरो शरीर बता दो, गुरुजी कैसे पार करोगे, और कैसे पार करोगे गुरुजी, मोह कैसे पार करोगे। तो सबसे पहले ये बड़ा ही सौभाग्य है कि जीव को अपनी कमियां समझ में आ जाएं, तभी कुछ कर सकता है वो। और जब तक जिस जीव को अपनी कमी ही समझ में नहीं आती और वो कमियों के साथ ही जीता है, तो उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता।
जब अपनी कमी उसको दिखाई देने लग जाती है कि हाँ मेरे अंदर ये कमियां हैं, और फिर वो अपने सदगुरु से कृपा मांगता है, कहे गुरुदेव कि मैंने बहुत पाप किए हैं और बहुत अवगुण मेरे अंदर भरे हुए हैं, तो कृपा करके आपके पास ऐसा क्या है, क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे, ये आपका काम है और आप मुझे पार कर दो, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता। तभी जाकर के उद्धार हो पाता है। तो अब गुण मुझ में अनंत हैं और तुम सदगुण की खान, शरण पड़ के गुरु लाज राखियो मोरे गुरुदेव भगवान। तो देखो, गुरु और भगवान को एक ही माना गया है, क्योंकि जिस तरह से भगवान के सभी बच्चे हैं, जीव चाहे कैसा भी कर्म करे, जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चे को अलग नहीं करते, तो भगवान भी हमको अलग नहीं करते, और गुरु भी शिष्य के कभी जो पिछले कर्म हैं उनको वो नहीं देखता कि आखिरकार इसने क्या किया है, क्या करके आया है, वो इस चीज़ को नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है चलो आ तो गया, आ गया, इतना ही काफ़ी है, आगे का काम गुरुदेव का होता है। जब शरण में आ जाता है तो शरण पड़े की लाज तो देखो सभी को रखनी पड़ती है, गुरु को भी रखनी पड़ती है, परमात्मा को भी रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम गुरुदेव की शरण प्राप्त करने के लिए कोशिश करें, और कोशिश सीधा सा हिसाब है, कोशिश कोई करनी नहीं है। होना क्या है कि हम सत्संग में आएँ और जो भी कर्म हमने किए हैं पिछले, उनको हम याद ही ना करें, उसको हम भूल जाएं। क्योंकि जिस तरह से सदगुरु भूल जाता है, तुम्हारे कर्मों को नहीं देखता, पिछले कर्मों को, इस तरह से आप भी जब जब उन कर्मों को याद करेंगे तब तब आप परेशान होंगे। तो आप भी उनको भूल जाइए, गुरु भी भूल गया, वो भी नहीं देखता, सब कुछ जानते हुए, तो तुम भी मत ना देखो। तब हमारा स्वतः ही मार्ग आगे के लिए चल देता है। लेकिन जब एक मुहावरा है ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, जब पुरानी बातों को हम लेकर के बैठ जाते हैं कि तू ऐसा था, कि तू ऐसा था, तू ये करके आया है, तैने ऐसा किया था, ऐसा किया था, तो हम खुद भी दुखी होते हैं, औरों को भी दुखी करते हैं। तो साहब ने साहब कहा कि बीती ताय बिसार दे, अब आगे की सुध ले, क्योंकि जो समय बीत गया और वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में तू आ गया सदगुरु की शरण में, तो आगे अब यह सोच कि आगे मैं किस तरह से मुक्ति पद को पहुंचूंगा, किस तरह से आगे जाऊंगा मैं। पीछे की बात को मत ना सोच के क्या हो गया, क्योंकि उसको तो भूल जा, तू बिसार दे उसको। तो जब पहुंचते हैं तो हमारा काम स्वतः ही होने लग जाता है। जैसे जिस समय गुरु और शिष्य का मेल होता है और जब नाम दिया जाता है, तो नाम तो आप जानते हैं कि संसार में अनगिनत नाम चल रहे हैं, नामों की कोई सीमा नहीं है, असीमित हैं। लेकिन जब उसको, जीव को एक ही ललक रहती है कि भाई मुझे तो आगे जाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मुक्ति की तरफ पहुंचना है, मुझे मोक्ष को प्राप्त होना है, बाद बाकी कोई मुझे इस संसार से और किसी से कुछ कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन ये नहीं है कि मान लो कि संसार को छोड़ करके कहीं जंगल में चले जाओगे तो संसार में रहते हुए कैसे भक्ति की जाती है, सद्गुरु उसकी व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन अब संभालना, सद्गुरु जब करते हैं तो संभालना आपको आना चाहिए। और संभाल जब पाएंगे आप जबकि आप रेगुलरी सत्संग से सद्गुरु से जुड़े रहेंगे, वरना संभाल नहीं सकते। तो काल का इतना प्रकोप है कि काल कब आपको अपनी तरफ खींच ले, क्योंकि इस तरह से एक होड़ लगी हुई है कि काल को अपनी तरफ खींचना है। और सद्गुरु चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी तरफ आ जाए। तो आपका जिससे प्रेम ज़्यादा होगा वही जीत जाएगा। अगर आपका संसार से, माया से प्रेम ज़्यादा हुआ तो काल जीत जाएगा, क्यों काल के ये हथियार हैं। अगर आपका प्रेम अपने सद्गुरु से हुआ तो काल को निश्चित तौर पर हारना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम एक ऐसी अवस्था है जो हमारे रुके हुए मार्ग को भी खोल देती है। क्योंकि जब हमको ये लगता है कि मार्ग हमारा रुक गया, अब आगे हम नहीं जा सकते, अब आगे करेंगे तो करेंगे क्या, आखिरकार क्या होगा हमारा। तो जब समय सद्गुरु से प्रेम जुड़ता है तो वो मार्ग अपने आप ही खुल जाता है। अगर प्रेम नहीं होगा तो मार्ग खुल नहीं सकता। क्यों कि काल ने इतने मार्ग अपने बना रखे हैं, कोई न कोई ऐसा वो मार्ग आपको सुलझा देगा और आप उसको समझ जाएंगे कि यही ठीक है ना, आप भी हाँ कर देंगे कि हाँ ठीक है, और इस तरह से वो फंसा लेता है। लेकिन ठीक जब है जबकि आपका सद्गुरु कहे कि अब ठीक है, तब ठीक है। नहीं तो, क्योंकि समस्या क्या है, साहब ने साफ बता दिया है कि दोनों की पावर, दोनों में से किसी की कम नहीं है। आप यह समझो कि काल की पावर कम है, काल की पावर भी बहुत है। साहब ने साफ कह दिया कि काल कबीरा एक है, एक कमल में बास, और जो जाको न्यारा करे वो सतगुरु हम दास। जब तक यानी आप अपनी जड़ चेतन को अलग नहीं कर पाएंगे तब तक काल बली रहेगा ही रहेगा। और दोनों की पावर फिर खींचती है कि ये मेरी तरफ आ जाए कि मेरी तरफ आ जाए। तो अलग होने के बाद भी खींचती है, क्योंकि अलग होने के बाद भी वो प्रेम देखता है। क्योंकि आपका प्रेम जिससे ज़्यादा हुआ उधर ही झुकाव हो जाता है, रिश्ते नाते धरे के धरे रह जाते हैं। आप संसार में भी देखते हैं और आध्यात्म में भी, सदगुरु के यहाँ भी यही होता है। तो जब भी कहा कि प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले गुरु से प्रेम और कोई प्रेम नहीं। क्योंकि इस भवसागर से गुरु ही निकाल सकता है। तो गुरु एक साक्षात है, यानी वो साक्षात भी है, निराकार भी है, और साकार और निराकार से परे भी हो जाता है। तो वो तो निकाल सकता है, लेकिन बाद बाकी जो वो काल का खेल है उसका माया से संबंध है। और माया के इतने रूप हैं, साहब के अलावा माया को कोई पहचान नहीं पाया। जब ही साहब ने कहा कि माया माँ ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए चक्कर में बोठे बोले मीठी बाणी, और माया माँ ठगनी हम जानी।
बोले कि माया इस तरह से ठगती है, हम ये सुनते तो चले आ रहे हैं क्या भाई मीठा बोलो मीठा बोलो मीठा बोलो। अब यहाँ तो साहब कह रहे हैं कि मीठा बोल बोल के ही ठग लेते हैं। तो जिस तरह से हम बाज़ार में जाते हैं तो दुकानदार मीठा मीठा बोल के हमें पूरी तरह से साफ कर लेता है, अच्छी तरह से काटता है, ठगता है। तो इसी तरह से मीठा बोल करके काल भी माया का प्रभाव यानी माया का साथ लेकर के और मीठा बोल करके इस तरह से ठगता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इससे आगे कुछ होगा। इस तरह से ठगता है। क्यों? क्योंकि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जी नहीं सोच पाए तो इंसान की क्या बिसात है, वो क्या सोच पाएगा इससे आगे की बात को। लेकिन एक सदगुरु ही ऐसा है जो पूर्ण रूपेण अगर सतगुरु से मिल चुका है तो, जिसको पूरा गुरु कहा गया, क्योंकि गुरु तो ब्रह्मा विष्णु महेश में भी होते हैं, तमोगुणी गुरु भी होते हैं, रजोगुणी भी होते हैं, सतोगुणी भी होते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। लेकिन इसीलिए पूर्ण कहा गया। तो अब पूर्ण बनने के लिए करना क्या पड़ता है और क्या क्या अवस्थाएं हमारे सामने आती हैं और किन किन अवस्थाओं से हमको गुजरना पड़ता है, उसको मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। क्योंकि जिस समय हमको ब्रह लगती है उस परमात्मा की, तो कहा ना कि ब्रह जगावे ब्रह्म को, ब्रह जगावे ब्रह्म को और ब्रह्म जगावे जीव और जीव जगावे पीव को, तो वही जीव वही पीव। लेकिन अब योगी जो योग करने वाले जो गुरु हैं, जो योग के हिसाब से चलाने वाले हैं, इस बीजक की साखी को, साहिब की बाणी को भी उन्होंने पलट दिया। उन्होंने कह दिया कि यानी ब्रह्म जगावे सुरत को, और सुरती तो इतनी है महाराज, कोई हिसाब किताब नहीं है। किसी ने 8 कहा, किसी ने 12 कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन सच्चे गुरु के अंडर में, पूर्ण गुरु के अंडर में आप हैं तो मां सुरती का काम ही नहीं रहता, योग का काम ही नहीं रहता। भाई ब्रह्म में योग का क्या काम है बताओ? जब ब्रह्म हमारी जगती है और जब ब्रह्म जाग गया तो फिर योग कहाँ रहा? फिर तो वो जाग गया ना, फिर तो अपने आप कार्य कर लेता है। लेकिन समस्या ये है कि प्रैक्टिकल के अनुसार हम ब्रह्म को जान ही नहीं पाए। सिर्फ किताबों में पढ़ करके हम लोगों ने ब्रह्म की व्याख्या शुरू कर दी। क्या ब्रह्म बिंदु रूप है, क्या ब्रह्म अनहद रूप है, क्या ब्रह्म ज्योति स्वरूप है। ये सिर्फ एक अधूरे ज्ञान हैं और किताबी ज्ञान है। ब्रह्म जागा ही नहीं, ब्रह्म को जाना ही नहीं। लेकिन हकीकत में जिसने ब्रह्म को जान लिया उसने जीव को जान लिया, उसने सतगुरु को जान लिया, यानी उसने समझ लो कि सब कुछ जान लेगा प्रैक्टिकल में अगर कुछ जानता है तो। क्यों कि बाह्य गुरु, सतगुरु, खुदा, अल्लाह, भगवान, राम, जीव, ब्रह्म, ये सब यानी इस तरह के शब्द हैं। यही माया है, यही काल का जाल है।
अगर प्रैक्टिकल में हमने नहीं जाना तो इन शब्दों में हम ऐसे उलझेंगे, ऐसे उलझते हैं कि तेरा ज्ञान नीचा रह गया, तू जीव का ज्ञान कर रहा है। जीव वाला कहेगा कि ना तू ब्रह्म का कर रहा है, तेरा नीचा है। तीसरा कहेगा कि ना सतगुरु ऊंचा है, और कोई आएगा वो कहेगा कि ना सतपुरुष बहुत ऊंचा है। लेकिन प्रैक्टिकल में न कुछ जाना और न कुछ जनाया, और हम इसी उठापटक में कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, सारा जीवन हमारा ऐसे ही निकल जाता है। साहब ने कहा अवश्य कि जब तक गुरु करो गुरु 10 और 5, जब तक गुरु मिले नहीं साचा। लेकिन तुम उस सच्चे को पहचानोगे कैसे? तुम्हारी क्या औकात है? जीव की कोई औकात नहीं है सच्चे गुरु को वो पहचान ले, जब तक क्या वो अपनी पहचान ना दिलाए। और उसकी पहचान को जानने के लिए सीधा सा फार्मूला है कि उससे ब्रह लगानी पड़ती है, लगन लगानी पड़ती है। तो ब्रह जगावे ब्रह्म को। जब हम गुरु के पास पहुंचते हैं, किस ब्रह के मारे, ब्रह का मारा वही है जो परमात्मा को खोज रहा है, जो इस चक्कर में खोज रहा है, नामों के चक्कर में पड़ा है कि फलाना गुरु कहाँ होगा, पूरा गुरु कहाँ होगा, कि अधूरा ये है, कि कुछ होने वाला नहीं है। जो वास्तव में परमात्मा के लिए है, खोज रहा है, उसकी ब्रह में तड़प रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, तो परमात्मा स्वयं ही ऐसी व्यवस्था कर देता है क्या उसको ऐसे गुरु से मिला देता है, और उसका काम हो जाता है। लेकिन उसी गुरु के पास में जो ब्रह वाला था उसका काम हो जाता है, और जो खाना तलाशी लेने के लिए जा रहे हैं उनका काम ही नहीं होता। वो भटक भटक के कभी फिर उधर वहां से भी भाग लेते हैं, और आगे भागते हैं, और आगे भागते हैं, और सारा जीवन उनका भागने में ही निकल जाता है। तो देखो, ब्रह जब हमारी जब जागती है, सच्चे गुरु के पास हम पहुंचते हैं, तो ब्रह जगावे ब्रह्म को। तो जब वो ब्रह्म को आपके को जगा देता है, तो आप ये सोचिए, अब ये देखिए कि होता क्या है, जागने पर होता क्या है। और सीधी सी बात यह है कि देखो, जब ब्रह्म जागता है तो ये जो नीचे की चीजें है ना, प्रकाश है, ध्वनि है, और ये जो पिक्चर जो हमको दिखाई देती है, ये सब मामले खत्म हो जाते हैं। यानी जाप मरे, अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, और सुरत समानी शब्द में वो सुरती को शब्द के अंदर ट्रांसफर करके तब ब्रह्म जागता है। और अगर आपकी सुरती शब्द में ट्रांसफर ही नहीं हो सकती तो ब्रह्म आपका जाग ही नहीं सकता, कभी नहीं जागा। और जिसकी नहीं हुई कभी, उसका न जागा है न जागेगा। जब ये तीनों चीजें हट जाती हैं, डायरेक्ट ब्रह्म ही रह जाता है। जब ब्रह्म ही रह गया तो हमें सुरती रही कहां? सुरती का खेल ही नहीं है। वहां तो डायरेक्ट सुरती आपकी आत्मा के अंदर ट्रांसफर होगी, तब ब्रह्म जागता है। और जब तक सुरती आत्मा के अंदर ट्रांसफर नहीं होगी, अब इसको दूसरे शब्दों में कहा गया, इंद्र जिभ्या मूल द्वारा सकल लोक को रे कहिए काला, इसको काट जमा को रे खोले, ता योगी इसे रे आत्म बोले, आत्म से फिर परमात्म बोले। यानी क्या किया, यहां साफ शब्दों में बता दिया ना कि यानी जिस समय ट्रांसफर करेगी आपकी सुरती आत्मा के अंदर, तब ब्रह्म जागेगा। अब जो ब्रह्म है क्या? आत्मा ही आपकी ब्रह्म है, स्वयं वो जीव है, वही ब्रह्म है, जिसके लिए आदि शंकराचार्य बेचारे चिल्लाते चिल्लाते चले गए क्या भाई ब्रह्म कोई और नहीं है, तू स्वयं ही ब्रह्म है। क्यों? कि सबल गया तो ब्रह्म है। साहब ने भी कहा है कि सबल गया तो ब्रह्म है, नहीं जीव का जीव। तो सवाल कौन करता है? सवाल हमारा सतगुरु ही उसकी कर सकता है, और कोई उसकी सवाल कर नहीं सकता। इसीलिए हमको सतगुरु की आवश्यकता थी, है और रहेगी। लेकिन किसकी? जो इस खेल को कर सके। पहले नंबर आप ऐसे होकर के आइए। परीक्षा क्या लोगे? परीक्षा लेने से कुछ नहीं मिलने वाला। लेते रहो दुनिया में गुरुओं की परीक्षाएं,
क्या गुरुओं को फेल करके क्या तुम पास हो जाओगे? क्या तुमको तिमका मिल जाएगा कि साहब इसने सारे गुरुओं को फेल कर दिया तो ये सबसे बड़ा गुरु हो गया, तुम सबसे बड़े गड्ढे में चले जाओगे? तो ब्रह को जगा करके आइए, सिर्फ परमात्मा के लिए ब्रह को लेकर के आइए। मैं गारंटी देता हूं जागता है ब्रह्म, लेकिन आपकी ब्रह होगी तब सिर्फ किसके लिए? उस परमात्मा के ही लिए, क्योंकि सदगुरु के सम्मुख पहुंचते ही वो यही खेल करता है जो अभी मैंने आपको बताया कि आपकी सुरति को आपके अंदर ही, आपकी आत्मा के अंदर ट्रांसफर करके आपको स्वयं जगा देता है। उसी को ब्रह्म जागना कहते हैं। अब जब वो जागता है तो अब उसकी पावर को संभालना फिर बड़ा मुश्किल होता है। जन्मों निकल जाते हैं। यो मान लो पहला ब्रह्म जागा, ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन जब पहली बार जागा तो क्या होता है, जब दूसरी बार जागा तो क्या होता है, तीसरी बार जागा तो क्या होता है, और उससे आगे फिर जाकर के वो सतगुरु में परिवर्तित होता है, तब क्या होता है, तब जाकर के वो आगे साहिब की पदवी पर पहुंचता है। तब देखता है साहिब आखिरकार है कौन, किसको साहिब कहते हैं, कौन है साहिब। जब ही साहिब ने कहा साहिब साहिब सब कोई कहे मोई अंदेशो और साहिब से परिचय नहीं बैठोगे किस ठौर। बोले साहिब साहब चिल्ला रहे हो, क्या साहिब को कभी देखा भी है? तो कह तो देंगे हाँ साहब वो सतपुरुष है। अरे सतपुरुष तो और साहिब तो बहुत दूर की बात है। क्या पहले तुमने इस जीव को देखा है, इस ब्रह्म को देखा है? इस ब्रह्म की कितनी अवस्थाएं हैं। अब वो अवस्था आपको मैं बता रहा हूं कैसे वो प्रकट होता है और क्या उसमें बदलाव आता है। जब पहले जिस समय गुरु अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है, तुरंत दान महाकल्याण। कैसी? सबसे पहले ब्रह्म कौन प्रकट हुआ? सबसे पहले ब्रह्म प्रकट हुए भगवान परशुराम, वही तो मानव रूप में आए। तो क्या भाई इधर तुमने काम दंड, यानी इधर तुमने गलती की और इधर दंड, कोई माफी नहीं, कुछ भी नहीं, इधर किया और इधर मिलेगा, ये है ब्रह्म। तो अब इसको डांटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्वयं यानी परशुराम भी नहीं डांट पाए। तो प्रकट तो मैं कर दूंगा, हमारा प्रकट तो ये हो जाता है। प्रकट करना कोई मान लो जो बैठा हुआ है इस पद पर, तो प्रकट तो वो कर देगा, लेकिन प्रकट के बाद क्या आप में इतनी सामर्थ्य है कि उसकी पावर को आप रोक लेंगे? क्योंकि संसार में आप जी रहे हैं, संसार में आप चल रहे हैं और जगह जगह कदम कदम पर आपके साथ गलत होगा, और जहां गलत होगा और आपने उसका विनाश करना है। ब्रह्म का काम क्या, यही तो करना है, दंड देना। भाई इधर इधर किया और इधर दंड। तो दो चार काम आपने ऐसे किए नहीं है कि आप फूल के कुप्पा हो जाओगे कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, मैं ही परमात्मा हो गया, मैं ही हो गया परमात्मा और मैं ही सतपुरुष, सब कुछ मैं ही हो गया। भाई जिस तरह से एक महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते उनके अंदर कुछ पावर प्रकट हुई। यही पावर जब प्रकट होती है, हमारे ब्रह्म है क्या? ब्रह्म वो पावर ही तो है आपकी, और क्या है? वो शक्ति ही ब्रह्म है। तो आपकी शक्ति जो जागती है, अनंत शक्ति जो जागती है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म को ये नहीं है कि हमने मान लो खेल मनूना देख लिए, प्रकाश देख लिया, अनंत देख लिया, ज्योति स्वरूप देख लिया, ये कुछ भी नहीं है। ये सब माया के ड्रामे हैं, माया के ढोंग हैं। तो जब उन महात्मा जी के ऊपर, जब पेड़ के नीचे वो तपस्या कर रहे थे, तो एक चिड़िया ने छेड़ कर दी, यानी बीट कर दी चिड़िया ने। अब जैसे ही उसने मान लो चिड़िया ने बीट यानी छेड़ करी उनके ऊपर, अब छेड़ करने के बाद तो उन्होंने देखा इसने मुझे गंदा कर दिया। जैसे ही इन्होंने क्रोध से उसकी तरफ देखा, चिड़िया जल के भस्म हो गई। तो किसने भस्म कर दिया? वो उसकी स्वयं की जो पावर थी उसी ने भस्म कर दिया। वो बोले मेरे अंदर तो बहुत पावर हो गई,
मेरे अंदर तो बहुत पावर हो गई, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। तो अब इस प्रदर्शन को दिखाने के लिए जो कुछ जरा सा ही, अभी तो इतना ही दिया, उस प्रदर्शन को दिखाने के लिए हम संसार में ढिढोरा पीटते हैं और संसार में निकलते हैं कि देख मैं ये कर सकता हूं, तू क्या कर सकता है, देख मैं ये कर सकता हूं। तो इसी तरह से एक गांव में पहुंचे वो अपने में। अब गांव में देखे, उनको प्यास लगी थी तो कुआं पर पहुंचे तो बोले कि लाली मुझे पानी पिला दे, प्यास लगी है। लेकिन वो बाल्टी भर भर के डाले जा रही थी नीचे। वो बोले कि तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं इतनी देर से कह रहा हूं मुझे पानी पिला दे, मुझे पानी नहीं पिला रही, और वहां पानी फेंके जा रही है उसमें नाली में। तो वो कहती है कि प्रभु मैं वो चिड़िया नहीं हूं, मैं जानती हूं तुम कौन हो, मैं वो चिड़िया नहीं हूं। तो महाराज गुरु कोई दूध बतासा नहीं है जिसे तुम घोल के पी जाओगे, क्यों कभी गुरुओं से मिले ही नहीं हो। जिस समय अगर पहला भी ब्रह्म जिसके अंदर प्रकट हो चुका है उससे मिल लिए ना, तो पता नहीं वो क्या कर देगा, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल देगा 2 मिनट में। लेकिन वो अपना नहीं कल्याण कर पाएगा। इसलिए सदगुरु की, पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है कि इस पावर को, हे गुरुदेव इस पावर को रोको कि ये तो मेरा ही विनाश कर रही है। क्योंकि भाई जो किसी का विनाश हुआ तो मेरा हुआ। भाई है तो दुनिया है कौन कि भाई जिसको तू नुकसान पहुंचा रहा है, जिसको तू अपशब्द कह रहा है, जिसको तू झुकाना चाहता है, जिसको तू तड़फाना चाहता है, जिस पर तू सेवा करवाना चाहता है, अरे मूर्ख, वो कोई और नहीं है, वो स्वयं तू ही तो है। तो सदगुरु इस चीज का उसको ज्ञान करा देते हैं। क्या बोले ये पावर कोई और कहीं से नहीं आई, ये तेरी स्वयं की ही पावर है, इसको किस तरह से रोका जाएगा, उसको रोकने का फार्मूला उसको फिर आगे बता देते हैं। तो आगे का फार्मूला जब मिलता है ना, तब वो क्या बनता है फिर, ये नहीं है कि वो ब्रह्म ज्ञान भूल गया या उस चीज का वो इस्तेमाल नहीं जानता, या वो ये कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा तो आगे पहुंचा नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूं। बोले तुम कुछ नहीं कर सकते, अपना ही नुकसान करोगे, अपना ही नुकसान करोगे। अगर फायदा अपना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, तो सदगुरु की शरण में रहो, तभी कुछ कर सकते हो। क्योंकि इस पावर को संभालना कोई ऐसी खेल नहीं है। तो जिस समय दोबारा से फिर वो पावर प्रकट होती है श्री राम के रूप में, श्री राम के रूप में प्रकट होती है, परशुराम जी शांत हो जाते हैं। फिर तो उन्होंने कोई मान लो मारकाट नहीं की, पहले तो 21 बार बोले कि जो भी धुरंधर है मेरे सामने आओ, और 21 बार पृथ्वी को छत्री विहीन कर दिया। बोले लड़ना चाहते हो तो आओ मेरे सामने, मैं देखता हूं कितने बड़े वीर हो, क्योंकि ब्रह्म तो ब्रह्म है भाई, वो किसको छोड़ेगा। लेकिन अब जब सदगुरु द्वारा कृपा करके उसको शांत करके आगे ले जाते हैं, फिर वही ब्रह्म राम के रूप में प्रकट हो जाता है। और राम ने कहा कि काम तो सारे करूंगा, काम तो सारे वही करूंगा, लेकिन मर्यादा में रह के, दुष्टों को भी मारना है, संसार में मर्यादा में रह करके ये भी सिखाना है कि देख आम जीवन कैसे जिया जाता है। यानी जान करके भी आम जीवन किस तरह से जिया जाता है संसार में। आम जीवन जिस तरह से साधारण मनुष्य जीता है ना, उस तरह से कैसे जिया जाता है, तो ये कौन सिखाता है, ये गुरु ही सिखाता है हमको। लेकिन ये नहीं है कि उसकी पावर कम हो गई, उसने पावर को संभालना सीखा, पावर को संभालना सिखाता है वो। तो मर्यादा में पूरी जिंदगी को जिया जाता है। भगवान राम ने हमको सिखाया। तो क्या सिखाया, किसने सिखाया, ब्रह्म ने ही तो सिखाया, गुरु ने ही सिखाया कि अब आपको भगवान राम की तरह से जीना है। लेकिन काम वही करना है, काम वही करना है कि दुष्टों को तो छोड़ना ही नहीं है, दुष्टों का तो संहार करना ही करना है, लेकिन मर्यादा में कोई उंगली ना उठाए, उंगली ना उठाए।
तो कई बार लोगों को ये लगता है कि मैं तो इनसे इतना उल्टा सीधा बोल देता हूं, हम ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं, ये कुछ कहते ही नहीं है, हैं? इनके पास पावर ही नहीं है, पावर तो मेरे पास है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन उसकी पावर बड़ी देर में समझ में आती है, क्योंकि उसने पावर को संभालना सीखा है। संभालना सीखा है तो सवाल करके मर्यादा में सारे काम करता है कि भाई मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, और दुष्टों को किस तरह से लाइन पर लाया जाए, या तो लाइन पर आ जाओ नहीं तो मारे जाओगे। यही काम है ब्रह्म का, क्योंकि वो किस लिए आया है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ब्रह्म हमारा रक्षक है, ब्रह्म हमारा परमात्मा है, को हम ही तो हैं, स्वयं हैं वो कि अयम ब्रह्म से। लेकिन वहां तक ब्रह्म प्रकट नहीं हुआ, अयम ब्रह्म से, मैं ही ब्रह्म हूं। अरे पहले प्रकट तो कर लो उसको, हाँ, और प्रकट करके उससे मान लो देखो वो क्या कार्य करता है, और आगे फिर कैसे वो आगे बढ़ता है। तभी तो तुम ब्रह्म हो गए, पार ब्रह्म हो गए, पूर्ण ब्रह्म हो गए, सतगुरु हो गए, साहिब हो गए, सब कुछ तुम हो गए। लेकिन पहली सीढ़ी मिली नहीं, और हम मान लो सुन सुन के पढ़ पढ़ के पता नहीं कहां से कहां कितने धुरंधर बन जाते हैं, और उसका नतीजा आज संसार में हमारे सामने चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। तो देखो, भगवान राम ने अपना पूरा जीवन, सभी लोग जानते हैं, रामायण सबने पढ़ रखी है, किस तरह से जिया। लेकिन इसी तरह से आत्मज्ञान, यानी ब्रह्म ज्ञान ही आत्मज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, लफड़े वाली बात नहीं कर रहा, सीधी जो स्वयं सत्य है, जो निज रूप है हमारा, उसकी बात है। उसी को मैं ब्रह्म कह रहा हूं, उसी को जीव कह रहा हूं, उसी को आत्मा कह रहा हूं। उसी वो ही खुदा है, वो ही वाहे गुरु है, सब कुछ वही है। देखो अब ये बड़ी विचित्र कहानी है, क्योंकि जब तक प्रकट नहीं होता तब तक हम जान ही नहीं सकते। चलो मैं 2 मिनट के बाद अभी सत्संग दोबारा शुरू करूंगा, फिर 2 मिनट के लिए विराम देता हूं।